हाय फ्रेंड, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन का डिफिनीशन दिया था और उस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, जो कि मेरा लीनियर अलजेब्रा पे लेक्चर क्या था, 6 था। तो आइए आज के लेक्चर 7 में मैं आप लोगों को लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस यानी दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यानी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होता है इसको जानेंगे। यानी लीनियर सम ऑफ टू स्पेसेस का डिफिनीशन क्या होगा, यानी इसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दो गो सब स्पेस लेंगे। लेट W1 and W2 be two subspecies of VF। यहाँ पे हमने क्या किया, W1 और W2 को VF का दो सब स्पेस मान लिया। देन the linear sum of two subspecies is denoted by W1 plus W2 and defined as W1 प्लस W2 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। समझ में आ रहा है ना? यानी यहाँ पे हमने W1 और W2 भी का दो क्या है, वेक्टर एलिमेंट है। यानी W1 और W2 VF का क्या है, यानी दो सब स्पेस है। तो यहाँ पे इसका लीनियर सम क्या हो जाएगा, इसके लीनियर सम को हम W1 प्लस W2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो यार अल्फा 1 जो होगा W1 का एलिमेंट होगा एंड अल्फा 2 जो होगा क्या होगा, W2 का एलिमेंट होगा। इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आइए इस पे एक थ्योरम है, थ्योरम में क्या करना है हमको, प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ VF। अब यहाँ पे W यानी दो सब स्पेस का सम भी एक सब स्पेस होगा इस VF के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे V जो है मेरा क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। और ये W1 और W2 क्या है, इस V का सब स्पेस है। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करना है, दोनों के सम को इसका सब स्पेस साबित करना है हमको। तो इसके लिए हमने जब सब स्पेस का डिफिनीशन बता रहा था उस समय बताया था एक थ्योरम, जिसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, यानी उस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे और इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमने थ्योरम में बताया था जिसको सब स्पेस दिखाना होता है उससे हम दो गो वेक्टर एलिमेंट लेते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में दिखाना होता है उससे हम दो स्केलर एलिमेंट लेते हैं और दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट प्राप्त होता है वो अगर W1 प्लस W2 में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 जो होगा इस V ओवर फील्ड F के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यानी इसका सब स्पेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आइए हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे
अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अब यहाँ पे हमने अल्फा बीटा दो ऐसा एलिमेंट है जो W1 प्लस W2 का एलिमेंट है, हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से लिया कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इम्प्लाई दैट। अब यहाँ देखिए अल्फा 1 और बीटा 1 जो होगा, अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, समझ में आ रहा है ना, एंड अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने अल्फा बीटा को इस तरह से माना कि अल्फा 1 बीटा 1 जो है क्या है, W1 का एलिमेंट है, फिर अल्फा 2 और बीटा 2 जो है क्या है, W2 का एलिमेंट है। यहाँ अल्फा बराबर हमने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रखा, बीटा बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 हमने लिया। तो यहाँ अगेन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, अब इस एफ का दो स्केलर एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालेंगे। तो देखिए यहाँ ए मेरा ए है, अल्फा मेरा क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फिर प्लस बी इंटू बीटा कितना है, बीटा 1 प्लस बीटा 2, क्या हो जाएगा, ए अल्फा 1 फिर प्लस बी बीटा 1 फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा, ए अल्फा 2 बी, यहाँ क्या हो जाएगा, बी बीटा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाला बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हमने कंडीशन बताया था, इफ अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W1, तो क्या होता है, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 भी बिलोंग्स करता है W1 से, हमने इसको बताया था। एंड अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, तो क्या होता है, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू W2। इतना हमने बताया था, इसको याद कीजिए। यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 W1 से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 भी क्या होगा, W1 से बिलोंग्स करेगा, तो इस इतना के जगह पर हम W1 ले लेंगे, कोई दिक्कत। फिर यहाँ अल्फा 2, यहाँ अल्फा 2 बीटा 2 W2 से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 भी W2 से बिलोंग करेगा, तो इतना के जगह पर हम W2 ले लेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो यहाँ देखिए हमने ए अल्फा प्लस बी बीटा लेकर चला, तो यहाँ W1 प्लस W2 का एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, W1 प्लस W2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, इस VF का वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। सो W1 प्लस W2 इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ VF। यही हमको दिखाना था, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। तो ये रहा मेरा लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, और उस पे एक थ्योरम यानी लीनियर सम को भी हमको क्या सब स्पेस साबित करना था, इसको भी हमने दिखाया। तो इसको आप लोग लिखिए। तो चलिए अब क्या है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। इसके जस्ट पहले क्या था, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस। तो आइए लीनियर सम ऑफ टू स्पेस और डायरेक्ट सम ऑफ टू स्पेस में क्या अंतर होता है इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे उसमें हमने बताया है लेट W, यानी जब लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस बता रहा था तो उसमें भी हमने दो क्या सब स्पेस माना है, किसका, V का, और उस डायरेक्ट सम यानी लीनियर सम को हम क्या W1 प्लस W2 से हमने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इस डायरेक्ट सम में हम W1 प्लस W2 का सम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये डायरेक्ट सम का सिंबल है। बात समझ में आ रहा है ना, इस सम का सिंबल है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका डिफिनेशन हो जाएगा, लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस ऑफ VF, then direct sum of W1 and W2 are denoted by W1 direct sum W2 and defined as every element of W1 direct sum W2 is the uniquely represented as a linear sum of vector of W1 and W2। यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, that is W1 direct sum W2 is equal to क्या हो जाएगा, α1 प्लस β1 such that α1 belongs to W1 and α2 belongs to W2। यानी लीनियर सम का ही कंडीशन इसमें भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि α1 प्लस β1 जो होगा इसमें क्या होगा, यूनिक होगा, जबकि उसमें यूनिक नहीं होगा। यानी यहाँ पे α1 प्लस β1 का जो वैल्यू आएगा केवल α1 प्लस β1 के द्वारा ही आना चाहिए, किसी और एलिमेंट के सम से। यानी कहने का मतलब W1 डायरेक्ट सम W2 का जो सेट बनेगा इसमें α1 प्लस β1 के द्वारा जो सम प्राप्त होगा और जो एलिमेंट मिलेगा वही होना चाहिए, किसी और एलिमेंट के सम से वह एलिमेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी α1 प्लस β1 का जो सम होगा वह क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यही डायरेक्ट सम का क्या होता है, डिफिनीशन होता है। तो इसको आप लोग लिखिए। इस पे मैं एक यानी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस का कुछ कंडीशन होता है जिसपे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा, इतना में नहीं हट पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं फुल बोर्ड पे बताऊंगा, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद मैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस का जो थ्योरम है उसको बता रहा हूँ। अब चलिए मेरा डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस पे क्या है, मेरा थ्योरम है। तो यहाँ यानी डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस का एक प्रकार से क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो आइए यहाँ हम डायरेक्ट सम को V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे W1 और W2 में क्या है, दो सब स्पेस है। तो यहाँ यह कब होगा, जब V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो एलिमेंट होगा। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट सम दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम होने के लिए हमें दोनों सब स्पेस का लीनियर सम होना चाहिए। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या होना चाहिए, जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको लेकर चलेंगे तो ये दोनों को प्रूव करना होगा, बात समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद ये दोनों को लेकर चलेंगे तो इसको साबित करना होगा। यानी इसमें क्या होगा, एगो सफिशिएंट कंडीशन होगा और एक क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन होगा। तो एक बार हम नेसेसरी कंडीशन को लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर सफिशिएंट को दिखाएंगे, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो को कंडीशन होगा, एक नेसेसरी कंडीशन होगा और एक क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन होगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और ये दोनों को प्रूव करेंगे। फिर सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों को लेकर चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो आइए, यानी कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन को नेसेसरी लेकर चलेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे लेट V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, हमने मान लिया इतना। तो यहाँ तो फॉर डिफिनीशन तो नाउ फ्रॉम डिफिनीशन से हम जानते हैं, डिफिनीशन से क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है W1 प्लस W2। यानी ये लीनियर सम के डिफिनीशन से इतना होता है, बात समझ में आ रहा है ना। यानी डायरेक्ट सम, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट सम के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मेरा इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हमको दिखाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ये क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो एलिमेंट।
जब यहाँ हम इसका, अब यहाँ देखिए अगेन, फिर हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया है कि W1 इंटरसेक्शन W2 यह क्या है, 0 के इक्वल है। समझ में आ रहा है ना, इसको 0 के इक्वल नहीं है मानेंगे, समझ में आ रहा है ना। W1 इंटरसेक्शन W2 होगा जो 0 एलिमेंट के इक्वल नहीं है, हमने मान लिया। जब ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, अल्फा जो होगा वह बिलोंग्स करेगा किससे, W1 इंटरसेक्शन W2। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो एक एलिमेंट है जो क्या करेगा, दोनों से बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ हम अल्फा को 0 प्लस अल्फा लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा 0 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग टू W2। फिर अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू क्या, W2। कोई दिक्कत। यानी यहाँ पे हमने दोनों का इंटरसेक्शन 0 नहीं लेकर चला, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि अल्फा जो है दोनों के इंटरसेक्शन में क्या करता है, लाई करता है। तो यहाँ पे हम अल्फा को दो तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, यानी अल्फा जो है क्या है, 0 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 W1 में लाई करेगा, अल्फा W2 में लाई करेगा। यहाँ कहाँ से, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ लीनियर सम से। फिर अल्फा जो होगा वह W1 में लाई करेगा, फिर 0 जो होगा वह किस में लाई करेगा, W2 में लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हम अल्फा को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह क्या है, मेरा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यहाँ हमने दोनों का इंटरसेक्शन को 0 के बराबर नहीं माना है। तो यहाँ लिखेंगे यह क्या है, यह नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, विच इज contradiction which is contradiction, so W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इतना हम लेकर चलेंगे तो यहाँ दो तरह से हम अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है, डायरेक्शन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है, यह कंट्राडिक्शन है। समझ में आ रहा है ना। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन मेरा 0 एलिमेंट होगा। अब यहाँ देखिए हमने दोनों को दिखा दिया अगेन। अब क्या करेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट लेकर चलेंगे। तो यहाँ मान लेंगे लेट, हम मान लेंगे कि क्या है, इसको लेकर चलिए, इसको दिखाना है हमको। तो यहाँ लेट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या, टू प्रूव, हमें क्या साबित करना है, टू प्रूव V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, हमको यही दिखाना है। समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट में यहाँ दिया है V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 सम, यानी डिफिनीशन ऑफ लीनियर सम इतना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू B, यानी V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो अल्फा V से बिलोंग्स कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 लेट अब आइए, लेट अल्फा बिलोंग्स टू बी, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस बीटा 1। फिर यहाँ तब क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट अल्फा, फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा 2 प्लस बीटा 2। यहाँ देखिए, यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग कर रहा है W1 से। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एंड बीटा
बीटा टू बिलोंग्स टू W2। कहने का मतलब हमने मान लिया है कि अल्फा जो है V का क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ हम अल्फा को दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। दो तरह से रिप्रेजेंट किया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, फिर अल्फा को हमने रिप्रेजेंट किया अल्फा 2 प्लस बीटा 2। तो यहाँ क्या हो गया, अल्फा 1, यहाँ क्या होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 हुआ W1 का एलिमेंट हो जाएगा। फिर बीटा 1 प्लस बीटा 2 जो होगा क्या होगा, W2 का एलिमेंट होगा। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए, अगर ऐसा होगा तो अल्फा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो विच इज इम्प्लाइड एट अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2। कोई दिक्कत, इतना हम लिख सकते हैं। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ यानी अल्फा 1 में से अल्फा, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 मेरा क्या है, W1 का एलिमेंट है। तो दोनों का सम या डिफरेंस भी क्या होगा, W1 का ही एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर बीटा 2 और बीटा 1 क्या है, ये W2 का एलिमेंट है। तो दोनों का अंतर भी क्या होगा, W2 का ही एलिमेंट होगा। कोई दिक्कत। तब यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर बीटा 1 माइनस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 W1 का एलिमेंट है, बीटा 2 माइनस बीटा 1 W2 का एलिमेंट, सॉरी W1 का एलिमेंट W2 का एलिमेंट है। और दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों जो होगा उसके इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन होगा, दोनों में इंटरसेक्शन होगा। W1 और W2 में कॉमन होगा, यहाँ हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या, जैसे दोनों इक्वल होगा तो इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या निकल गया, यानी हमको क्या दिखाना था, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 एलिमेंट दिखाना था। जबकि हमें क्या मिल गया, यानी यहाँ 0 एलिमेंट नहीं मिला। तो यह क्या है, यह मेरा कंट्राडिक्शन है। विच इज कंट्राडिक्शन, क्यों है, क्योंकि इसको हम यहाँ पे अल्फा को दो तरह से रिप्रेजेंट किए हैं, क्या है, गलत है। बात समझ में आया ना। यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ विच इज कंट्राडिक्शन ड्यू टू रिप्रेजेंटिंग अल्फा बराबर अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फा बराबर अल्फा 2 प्लस बीटा 2, विच इज रॉन्ग बिकॉज, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बिकॉज अल्फा इज यूनिक, सो अल्फा बिलोंग्स टू V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। यही हमको दिखाना था, समझ में आ रहा है ना। तो यही हमको साबित करना था। तो मेरा यहाँ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए। और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे हमने एक बार ये दोनों को लेकर चला, सॉरी एक बार इसको लेकर चला है, तो दोनों को दिखाया है। फिर एक बार दोनों को लेकर चले हैं, तो हमने क्या किया, इसको दिखाया है। यानी कहने का मतलब, यानी डायरेक्ट सम का डिफिनीशन कहता है कि दो सब स्पेस का जो सम होता है वह क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ क्या किया, अल्फा को दो तरह से रिप्रेजेंट किया और उसका सम किया, तो क्या आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट आया। जबकि डायरेक्ट सम के डिफिनीशन में क्या होता है, हमें 0 एलिमेंट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं आया। यानी यहाँ पे क्या है, मेरा कंट्राडिक्शन है कि अल्फा को हम दो तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं।
समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया लैंग्वेज में, विच इज कंट्राडिक्शन ड्यू टू रिप्रेजेंटिंग अल्फा बराबर इतना एंड अल्फा बराबर इतना, विच इज रॉन्ग because alpha is unique, so alpha belongs to V is equal to W1 direct sum of W2। तो इसको आप लोग लिखिए। और तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।